अगर किसी बस्ती पर अल्लाह की हुज्जत पूरी कर दी जाए, उन्हें बार बार समझाया जाए, उनकी आंखों के सामने निशानियां जाहिर हो जाएं, और फिर भी वो अपनी जिद, तकब्बुर और सरकशी पर कायम रहीं, तो फिर आसमानी इंसाफ कैसे नाजिल होता है? वो लम्हा कैसा होता है जब मोहलत खत्म हो जाती है, जब तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फैसला अटल हो जाता है। आज हम जिस दास्तान का जिक्र करने जा रहे हैं वो किसी आम बस्ती की नहीं बल्कि अस्हाब क़रिया की है। एक ऐसी कौम जिसका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत यासीन में फरमाया, ताकि आने वाली नस्लें इससे सबक हासिल करें। यह किस्सा हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, शाम के सरसब्ज मैदानों और कदीम तिजारती रास्तों के दरमियान वाक़े एक अजीम और खुशहाल शहर की तरफ, अंताकिया। ये शहर अपनी वुसअत, अपने बुलंदो बाला महल्लात, रौनक से भरे बाजारों और हुनरमंद कारीगरों की वजह से मशहूर था। दिन के वक्त बाजारों में शोर होता, ताजिर दूर दराज इलाकों से सामान लाते, काफले आते और जाते, सोने चांदी की तिजारत होती और लोग अपनी खुशहाली पर फख्र करते। रात के वक्त शहर चरागों से जगमगा उठता, महफिलें सजती, लोग मौसीकी और जश्न में मसरूफ रहते और उन्हें यूं महसूस होता कि गोया उन्हें कभी ज़वाल आ ही नहीं सकता। मगर इस ज़ाहिरी चमक दमक के पीछे एक गहरा रूहानी अंधेरा छुपा हुआ था। इस शहर के लोग अपने खालिक हकीकी को भूल चुके थे। उन्होंने पत्थर और लकड़ी के बुत तराशे, उन्हें खूबसूरत लिबास पहनाए, उन्हें जेवरात से सजाया और फिर उन्हीं के सामने झुक गए। वो उन बुतों से दुआएं मांगते, उनके सामने नजरें पेश करते, अपनी कामयाबियों को उन्हीं से मंसूब करते और अपने खौफ उन्हीं के सामने बयान करते। हालांकि वो बुत न सुनते थे, न देखते थे, न नफा पहुंचा सकते थे, न नुकसान। शिर्क की तारीकी ने उनके दिलों को इस तरह घेर लिया था कि हक की रोशनी उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। लेकिन अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म नहीं करता, वो गुमराहों को भी मोहलत देता है, उन्हें बार बार समझाता है, निशानियां दिखाता है और हिदायत के दरवाजे खुले रखता है, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमें खबरदार नहीं किया गया। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए 2 रसूल भेजे। ये दोनों बरगुज़ीदा हस्तियां जब शहर की हुदूद में दाखिल हुईं तो उनके चेहरों पर नूर था, उनके अंदाज में वक़ार था और उनकी गुफ्तगू में सच्चाई झलकती थी। उन्होंने लोगों को जमा किया और निहायत शफ़क़त और मोहब्बत से कहा, ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें रिज़्क़ दिया, जिसने तुम्हें अक्ल दी, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। ये दुनिया आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत की है, जहां हर अमल का हिसाब होना है। मगर सदियों से अपने आबा व अजदाद के तरीक़ों पर चलने वाले लोग ये बात सुनकर भड़क उठे। उनके सरदार, जो अपनी ताकत, दौलत और असर व रसूख पर नाज़ा थे, तंजिया हंसी हंसते हुए बोले, तुम तो हमारी ही तरह के इंसान हो, तुम न फरिश्ते हो, न तुम्हारे पास कोई ख़जाना है, न तुम आसमान से कोई तहरीर लाए हो, फिर हम क्यों माने कि तुम अल्लाह के भेजे हुए हो? हमें तो लगता है कि तुम झूठ बोलते हो। रसूलों ने न गुस्सा किया न बद्दुआ दी, बल्कि सब्र और नरमी से जवाब दिया, हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हम पर सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह का पैगाम वाज़ेह तौर पर पहुंचा दें। मगर जब जब तकब्बुर दिल में घर कर ले तो दलीलें असर नहीं करती। इनकार बढ़ता गया और मुखालिफत दुश्मनी में बदल गई। लोगों ने कहना शुरू किया, हमें तुम मनहूस लगते हो, जब से तुम आए हो हमारे शहर की बरकत खत्म हो गई है। अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुम्हें दर्दनाक सजा देंगे। ये वो लम्हा था जब हक और बातिल के दरमियान वाज़ेह लकीर खिंच चुकी थी। इसी नाजुक वक्त में जब रसूलों की जान को खतरा लाहक हो गया, अल्लाह ताला ने उनकी मदद के लिए एक तीसरे रसूल को भेज दिया। अब हक की आवाज़ मजीद मजबूत हो गई। तीनों रसूलों ने मिलकर लोगों को तौहीद की दावत दी, उन्हें शिर्क के अंजाम से खबरदार किया और आखिरत की जवाबदेही याद दिलाई। मगर कौम का एतराज़ वही रहा, तुम सब हमारी तरह इंसान हो, तुम में ऐसी कौन सी खास बात है? शहर का माहौल कशीदा हो चुका था। एक तरफ हक की रोशन निशानियां थीं और दूसरी तरफ गुरूर, रिवायत और झूठे माबूदों की अंधी अकीदत।
इसी शहर के एक दूर उफ्तादा कोने में एक शख्स रहता था, हबीब नज्जार। वो न कोई सरदार था, न आलिम, न मालदार। वो एक सादा बढ़ई था जो अपने हाथों की मेहनत से रोजी कमाता था, मगर उसका दिल जिंदा था। वो अक्सर सोचता, ये बत बुत हमें क्या दे सकते हैं, ये हमारी दुआएं कैसे सुन सकते हैं, ये हमें क्यों नहीं जवाब देते। उसका दिल सच्चाई की तलाश में बेचैन रहता था। जब उसे खबर मिली कि शहर में कुछ लोग आए हैं जो एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और मौजज़ात भी दिखा रहे हैं, तो उसका दिल बेख्तियार धड़क उठा। वो अपनी बीमारी और कमजोरी के बावजूद दौड़ता हुआ शहर के मरकज की तरफ रवाना हुआ, जहां हुजूम रसूलों को घेरे खड़ा था। वो लोगों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, ये तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और हिदायत याफ्ता हैं। मैं उस हस्ती की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको लूट कर जाना है। क्या मैं ऐसे माबूद बना लूं जो अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो मुझे बचा न सकें और ना मेरी सिफारिश कर सकें। उसकी सच्ची और दर्द भरी आवाज लोगों के दिलों को हिला सकती थी, मगर तकब्बुर ने उनके कान बंद कर दिए थे। हुजूम का गुस्सा भड़क उठा। अब उनका निशाना रसूल नहीं, बल्कि ये कमजोर मगर सच्चा मोमिन था। वो उस पर टूट पड़े। कोई पत्थर मार रहा था, कोई उसे घसीट रहा था, कोई उसे रमोंद रहा था। ये जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया, मगर उस मर्द मोमिन की जबान पर आखिरी लम्हे तक यही दुआ थी, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे। ये जानते नहीं, आखिरकार उसने हक की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। जैसे ही उसकी रूह जिस्म से जुदा हुई, अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत की नेमतें, सुकून, रोशनी और अल्लाह की रज़ा को देखकर भी उसके दिल में अपनी कौम का दर्द जिंदा था। उसने हसरत से कहा, काश मेरी कौम को मालूम हो जाता कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत और कामयाबी अता फरमाई। इधर जमीन पर कौम का गुरूर अपने उरूज पर था। वो समझ रहे थे कि उन्होंने हक की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। उन्होंने न इबरत हासिल की, न तौबा की, न अपने अंजाम पर गौर किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस कौम पर किसी लश्कर को उतारने की जरूरत न थी। उनका अंजाम एक ही लम्हे में लिख दिया गया। न कोई तूफान आया, न जलजला, न जंग, बस एक हौलनाक चीख, एक जबरदस्त आवाज जिसने दिल दहला दिए, सांसें रोक दी और जिंदगी की रमक छीन ली। और देखते ही देखते पूरी बस्ती खामोश हो गई। वो लोग जो अभी हंस रहे थे, जो अपनी ताकत पर नाज़ा थे, जो महल्लात में रहते थे, वो सब ऐसे हो गए जैसे बुझी हुई राख। ना उनके बुत उन्हें बचा सके, ना उनकी दौलत, ना उनकी ताकत, ना उनके लश्कर। हर चीज खत्म हो गई, सिर्फ इबरत बाकी रह गई। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की मोहलत को कमजोरी ना समझो। हक को पहचान कर कबूल करना ही निजात है, और तकब्बुर, जिद और सरकशी इंसान को हलाकत तक पहुंचा देती है। एक सच्चा मोमिन पूरी कौम से बढ़कर होता है, और एक लम्हे की हिदायत हमेशा की कामयाबी बन सकती है। अल्लाह हमें हक को पहचानने, उस पर चलने और तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।